तो फ्रेंड्स फाइनली जो है मेरा ट्रांसफ़र आ चुका है और मैं बहुत जल्द अब दूसरे स्टेशन पे ड्यूटी करने वाला हूँ। आपको यहाँ पे जो है मिनिमम 5 इयर्स आपको सर्विस देना है, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको वन वे कहा जाता है, यानी कि एक बार आप जब यहाँ से ट्रांसफ़र लेके वहाँ चले जाते हैं तो ये आप रिक्वेस्ट लगाते हैं, उसके बाद। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SM आस्तिक मंडल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स फाइनली जो है मेरा ट्रांसफ़र आ चुका है और मैं बहुत जल्द अब दूसरे स्टेशन पर ड्यूटी करने वाला हूँ। सो यस्टरडे ही मेरा जो है ट्रांसफ़र ऑर्डर आया था। सो अभी बहुत जो चाह रहा था, लगभग यहाँ पे अपना 2.5 साल ड्यूटी करने के बाद मेरा ट्रांसफ़र आ चुका है। और ये जो ट्रांसफ़र लगाया था लगभग 7-8 महीने पहले मैंने ट्रांसफ़र लगाया था और अभी फाइनली जो है कल ही जो है ट्रांसफ़र मेरा आया है। सो मैं आज आप लोगों को डिटेल थोड़ा सा बताता हूँ कि ट्रांसफ़र का क्या प्रोसेस होता है इंडियन रेलवे में, और आप किस तरह से ट्रांसफ़र लगा सकते हैं और किस टाइप कितने अलग अलग टाइप के ट्रांसफ़र होते हैं। और जो मेरा ट्रांसफ़र हुआ है वो क्या दूसरे रेलवे में हुआ है या फिर दूसरे डिवीज़न में या फिर विद इन डिवीज़न में। सो अलग अलग टाइप्स का है, तो सोचा कि इसी बहाने में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी भी दे देता हूँ कि जो ट्रांसफ़र रूल्स क्या है और किस तरह का ट्रांसफ़र आते हैं रेलवे में। तो बेसिकली जो है ट्रांसफ़र जो है 4 या 5 टाइप्स में ट्रांसफ़र जो है कैटेगरी किया गया है। सो मैं ईच एंड एवरी को अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं अपना। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं रेलवे में जो है ट्रांसफ़र क्या क्या कैटेगरी है उसका। सो इससे पहले क्या होता था कि ऑनलाइन में नहीं होता था, ऑफलाइन ही अप्लाई करते थे लोग। अभी जो है रेलवे ने जो HRMS ID होता है, एवरी एम्प्लॉय का जो है अपना अलग अलग HRMS ID होता है, उससे लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एक नया आपका इंटरफेस डाला गया है जिसको कहते हैं उदित पोर्टल है, यानी कि UDIT, यानी कि यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर ट्रांसफ़र मॉड्यूल। सो इसमें बेसिकली 5 टाइप का जो है ट्रांसफ़र के बारे में दिया गया है, ऑप्शन दिया रहता है। सो पहला हम लोग बात करते हैं इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, यानी कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है इंटर रेलवे, यानी कि एक रेलवे से आप ट्रांसफ़र लेके दूसरे रेलवे में। जैसे कि मैं नॉर्मली यहाँ पे अभी सदर्न रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, और अगर मुझे अपना साइड में अगर जो ट्रांसफ़र लगाना है, यानी कि जैसे कि आप मान सकते हैं ईस्टर्न रेलवे में या फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे या फिर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो भी हो, अगर वहाँ पे ट्रांसफ़र लगाना है तो आप इस पोर्टल में इस लिंक में क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होता है, सो आपको यहाँ पे जो है मिनिमम 5 इयर्स आपको सर्विस देना है, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको वन वे कहा जाता है, यानी कि एक बार आप जब यहाँ से ट्रांसफ़र लेके वहाँ चले जाते हैं तो ये आप रिक्वेस्ट लगाते हैं, उसके बाद अगर वहाँ पे वैकेंसी है और आपका अगर ट्रांसफ़र जो है या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर आपको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। सो इसमें एक कंडीशन क्या है कि जब आप यहाँ से मानिए अगर आप जो भी है यहाँ से जो सीनियरिटी था, आप जब वहाँ पे जाके ज्वाइन करेंगे तो आप वहाँ पे जो है जूनियर मोस्ट SM बन जाएंगे, जो भी जिस कैटेगरी पे अप्लाई करेंगे। जब लेकिन जो है आपका जो बेसिक है वो सेम रहेगा, बेसिक में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे क्या होता है कि हर आपका साल में जो है उसका इंक्रीमेंट बढ़ता है, जिससे कि बेसिक में जो है हमेशा बढ़ते रहता है। सो वो आपका बेसिक सेम रहेगा, लेकिन जो आपका सीनियरिटी है वो लोएस्ट हो जाएगा। तो ये पहला। फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इंटर डिविजनल रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। इंटर डिविजनल जैसे कि क्या है कि मानिए अभी हम लोग सदर्न रेलवे में काम कर रहे हैं, तो सदर्न रेलवे में टोटल 6 डिवीज़न है। जैसे कि आपका चेन्नई हो गया, सेलम हो गया, उसके बाद त्रिची हो गया, उसके बाद मदुरै, उसके बाद आपका एक पलक्कड़ करके है, और एक तिरुचिरापल्ली। तो टोटल 6 डिवीज़न है। मानिए अभी मेरा जो नॉर्मल अभी जो है प्रेजेंट में चेन्नई डिवीज़न में है, और अगर मुझे किसी दूसरे डिवीज़न में जाना है तो दूसरे डिवीज़न में जाने के लिए उससे आप लोग अप्लाई करेंगे दूसरे डिवीज़न के लिए। सो इसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपको 6 मंथ एटलीस्ट आपको जॉब करना है। जैसे अभी चेन्नई डिवीज़न में मेरा इनिशियल पोस्टिंग हुआ था, तो चेन्नई डिवीज़न में अगर 6 महीना मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ही मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये है आपका इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक आता है विद इन डिवीज़न। जैसे कि क्या है कि जैसे अभी चेन्नई डिवीज़न है, अब चेन्नई डिवीज़न में मानिए आपका लगभग 100-150 स्टेशन है। अभी जिस स्टेशन में काम कर रहे हैं, अगर यहाँ से मानिए कहीं और आपको दे लेना है दूसरा स्टेशन में, सो इसके अंतर्गत आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी मिनिमम जो है 6 मंथ आपको काम करना है। हम लोग बात करते हैं, एक है आपका, आप लोग हमेशा कॉमन है जो कि सुने होंगे, सो ये है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। सो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आप लोगों को पता होगा कि एक आदमी और सामने वाला अगर सेम, अगर दोनों का आपस में संबंध बन रहा है कि वो लोग, हम लोग चाहते हैं कि एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं, तो वो लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी कोई मिनिमम कुछ ऐसा नहीं है, आप कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और म्यूचुअल में क्या होता है कि आपको पता है कि सेम आपका कैटेगरी होना चाहिए और सेम लेवल का जॉब होना चाहिए। जैसे स्टेशन मास्टर है,
और वो भी सामने वाला भी स्टेशन मास्टर है। और उसके बाद मेरा अगर ओबीसी कैटेगरी है तो उसका भी ओबीसी कैटेगरी होना चाहिए, तभी जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आप इंटर रेलवे में भी कर सकते हैं, इंटर डिवीज़न भी कर सकते हैं, या फिर विद इन डिवीज़न भी कर सकते हैं। तो ये था आपका चौथा म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं लास्ट जो आखिरी है, वो पीरियोडिकल ट्रांसफ़र होता है। वो बेसिकली ऑप्शन वहाँ पे नहीं रहता है। ये चीज़ क्या है कि जब कभी भी जो ऑपरेटिंग स्टाफ है, जो जैसे कि हम लोग का स्टेशन मास्टर का, तो स्टेशन मास्टर का क्या है, पीरियोडिकल ट्रांसफ़र आता है, यानी कि हर 4 साल में। यानी कि जैसे ही 4 साल अगर कंप्लीट होता है तो फिर जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपका फिर से वो किसी दूसरे स्टेशन में जो है ट्रांसफ़र दिया जाता है। तो ये अगर आप खुद से नहीं लगाए हैं तो वो फिर आपका किसी भी पूरा, जैसे चेन्नई आरआरबी चेन्नई है, तो चेन्नई डिवीज़न में अभी हम जॉब कर रहे हैं, तो कहीं भी किसी भी दूसरे स्टेशन में वो 4 साल के बाद पोस्टिंग दे सकते हैं। सो एक बार ट्रांसफ़र होने के बाद फिर से सारा चीज़ शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो इसके वजह से जो है लोग पहले ही ट्रांसफ़र लगा के रखते हैं ऑन रिक्वेस्ट। तो इसमें 2 चीज़ है, अगर आप ऑन रिक्वेस्ट लगा रखें हैं तो ट्रांसफ़र का कोई भी आपको अलग से बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका जो है पीरियोडिकल ट्रांसफ़र अगर जो है डिपार्टमेंट से दिया जाता है पीरियोडिकल की तरह, सो इसमें आपको बेनिफिट ये दिया जाता है कि आपका कुछ लीव दिया जाएगा। उसके बाद साथ ही आपको जो है 14 डेज़ का शायद सैलरी भी दिया जाता है। कंफर्म इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होता है। सो फ्रेंड्स, मैं अब अपना ट्रांसफ़र का बात थोड़ा सा करता हूँ। सो मेरा जो अभी ट्रांसफ़र आया है वो विद इन डिवीज़न है। जो मैं पहले अभी जिस स्टेशन में अभी काम कर रहा हूँ और यहाँ से जहाँ मैं स्टे करता हूँ वो लगभग आपका 20 किलोमीटर दूर है, तो डेली आना जाना थोड़ा सा परेशानी होता है। सो इसके लिए मैंने जो है उधर अप्लाई किया था जहाँ पे मेरा स्टे कर रहा हूँ, वहाँ से बगल ही है। सो वो विद इन आपका 500 मीटर के अंदर है में वो स्टेशन है, तो वहीं पे अप्लाई किया था। तो अभी लगभग मेरा जब 6 मंथ हो गया था, उसके बाद अप्लाई नहीं किया था, वेट कर रहा था। बाद में अभी लास्ट फरवरी या मार्च में मैंने अप्लाई किया था इसके लिए। सो अभी जस्ट यस्टरडे मेरा जो है ट्रांसफ़र ऑर्डर आ चुका है। सो मेरा इसी चीज़ का है कि अभी विद इन डिवीज़न में ट्रांसफ़र आया है। सो जितने भी स्टेशन मास्टर इधर आसपास जॉब करते हैं और वो चाहते हैं कि जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे बगल में ही रहे, तो लगभग 3 साढ़े 3 साल के बाद जो है वो अपना रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाते हैं। जैसे कि मैंने जो है ऑफ़लाइन लगाया था, उस टाइम ऑनलाइन ये पोर्टल नहीं चालू हुआ था। सो डिवीज़न में जाके आपका जो रिक्वेस्ट फॉर्म होता है उस पर फिल किया जाता है और आपसे वहाँ प्रेफरेंस मांगा जाता है। 3 स्टेशन का आप नाम दे सकते हैं जिसमें आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, कहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें प्रेफरेंस के हिसाब से दिया जाता है। जैसे मानिए पहला स्टेशन है, दूसरा, तीसरा, तो सबसे पहले वो लोग चेक करेंगे। अगर पहला स्टेशन में अगर उस तरह का वैकेंसी है तो आपको वहाँ पे पोस्टिंग दिया जाएगा। अगर पहला भी नहीं है तो दूसरा, और अगर दूसरा नहीं है तो तीसरा, इसी तरह से। सो फाइनली आ चुका है, लेकिन अभी जो है लगभग कुछ टाइम लगेगा यहाँ से पोस्टिंग होने में। सो उसी तरह मैंने भी जो है प्रेफरेंस दिया था और जो मेरा प्रेफरेंस का जो नंबर 1 में था उसी में मेरा जो है ट्रांसफ़र आ चुका है। सो अभी क्या है कि तुरंत ट्रांसफ़र आने के बाद तुरंत आपको रिलीव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा है कि जैसे अभी मेरा जैसे यहाँ से ट्रांसफ़र होगा तो ये जो एक पोस्ट है वो वैकेंट हो जाएगा। ऑलरेडी जो है ट्रांसफ़र ऑर्डर में भी एक दूसरा जगह से एसएम इधर के लिए दिया गया है। सो वो जब तक उस स्टेशन से रिलीव होकर यहाँ आके ड्यूटी नहीं लेते हैं तब तक मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। उसी तरह सेम जहाँ मैं जाने वाला हूँ वहाँ से भी किसी को रिलीव करना है, तो जब तक क्योंकि यहाँ पे अभी स्टाफ का कमी होने की वजह से जब तक मैं उधर जाके ड्यूटी नहीं लेता हूँ तब तक वहाँ से भी उस तरह से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। सो यही चीज़ था सारा ट्रांसफ़र का। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी हुआ है। सो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ। और मिलते हैं इसी तरह नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद फ्रेंड्स।